नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। रोशनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक सेठ का परिवार रहता था। वहीं पर एक गीता नाम की औरत काम करती थी। सेठ की बहू, जिसका नाम गायत्री था, वह निसंतान थी, जिसकी वजह से उसके पति, सास ससुर सारे लोग ताने मारते थे और उसको खूब कष्ट देते थे। एक बार गीता ने गायत्री से कहा, मैडम जी, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सलाह दूं। गायत्री ने कहा, हाँ बताओ। गीता ने कहा, मैं हर साल संक्रांति से 1.25 महीने तक धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती हूँ। आप भी इस बार धर्मराज जी का नित्य नियम निभाइए और हमारे घर पूजा करने आ जाइएगा, क्योंकि आपके घर में तो पूजा पाठ होती नहीं है। धर्मराज जी की कृपा रही तो आपकी सोनी गोद भर जाएगी। गायत्री गीता की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोली, हाँ, मैं जरूर पूरे श्रद्धा भाव से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। गायत्री गीता के घर जाकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का संकल्प ले लिया। पूजा और कथा कहानी सुनने के लिए वह रोज गीता के घर चली जाती थी। पूजा पाठ करके, कहानी सुन करके अपने घर वापस आ जाती थी। यही सिलसिला चलता रहा। गायत्री की सास ने देखा। उसने अपने बेटे से बताया कि गायत्री सुबह कहीं जाती है और मैं कई दिनों से देख रही हूँ। उसका पति बोला, आज आने दो माँ, मैं उससे पूछता हूँ। गायत्री जब घर आई तो उसका पति पूछा, कहाँ जाती हो? उसने कहा, मैं बाजार गई थी। उसका पति बोला, सामान कहाँ है? गायत्री घर के अंदर चली गई। उसके पति का शक बढ़ गया। उसने माँ बाप के साथ एक बाबा के पास गए। उनका नाम लोटा बाबा था। वह भविष्य कम बताते थे और ठगते ज्यादा थे। बाबा के पास जाकर गायत्री के सास ने सारा बात बताया। लोटा बाबा बोले, वह अपने यार से मिलने के लिए जाती है। अगर आप लोगों ने उसको घर में बंद नहीं किया तो वह अपने यार के साथ भाग जाएगी। इतना सुनते ही गायत्री के पति और सास ससुर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह घर गए और गायत्री को कमरे में बंद कर दिया। गायत्री रोती रही, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसका नित्य नियम 1.25 महीने तक पूरा हो गया था और उसे आज उद्यापन करना था। वह धर्मराज जी को याद करती रही और सोचती रही कि आज तो धर्मराज जी के पूजन का उद्यापन है। मैं कमरे में बंद हूँ, मैं उद्यापन कैसे करूँगी? तभी धर्मराज जी की कृपा उस पर हो जाती है और एक बालक बाहर से बुलाता है, चाची, ओ चाची, गीता चाची ने आपको बुलाया है। आपको चलना नहीं है क्या? कब से आपका राह देख रही हैं, इसलिए मुझको बुलाने के लिए भेजा है। जल्दी चलिए। वह कुंडी खोल देता है। लड़का आगे आगे और गायत्री उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह लड़का बहुत ही सुंदर था। उसी को देखते ही देखते कब गीता का घर आ गया, गायत्री को पता भी नहीं चला। वह लड़का बोला, आप अंदर जाइए, मैं दूसरा काम करके आता हूँ। गायत्री जब अंदर जाती है तो देखती है कि गीता ने उद्यापन का पूरा तैयारी कर चुकी थी। गायत्री को देखकर गीता कहती है, आ गई आप, आपका कब से मैं राह देख रही हूँ। तब गायत्री अपने घर का सारा हाल बताती है। सब सुनने के बाद गीता कहती है, चलिए जल्दी जल्दी पूजा समाप्त कर लेते हैं, नहीं तो आपके घर वाले यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपका पूजा भी अधूरा रह जाएगा। फिर दोनों मिलकर पूजा करते हैं, कथा कहानी कहते हैं और धर्मराज जी के नाम पर दान करते हैं। जब उधर गायत्री का पति देखता है कि दरवाजा का कुंडा खुला है और अंदर गायत्री नहीं है, फिर अपने माँ को बुलाता है। उसकी माँ कहती है, बाबा सही कह रहे थे, यह भागने वाली है, तभी तो उसका आशिक उसको भगाकर ले गया। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि वह कहाँ पर अपने आशिक के साथ छिपकर बैठी है। फिर सब लोग बाबा के पास जाते हैं। लोटा बाबा बोला कि सेठानी, आपने सही कहा, वह अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। चलिए हम सब मिलकर उसे खोजते हैं। उसकी सास कहती है, मेरे घर गीता नाम की औरत
काम करती है, वह इस समय छुट्टी पर है। उसी के घर से शुरुआत करते हैं। सब मिलकर गीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे यह क्या, यह दोनों बैठकर धर्मराज जी के सामने पूजा कर रहे हैं। गायत्री की सास बोली, गायत्री यह क्या कर रही हो? गरीब दरिद्र के घर यह क्या कर रही हो? हमारे घर काम करने वाली के बगल में बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो घर, मैं तुम्हें बताती हूँ। गायत्री बोली, सासू माँ, हम सब धर्मराज जी की पूजा कर रहे हैं, जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा लेते हैं। उसका पति उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपने घर ले जाने लगा। तभी गायत्री मूर्छित होकर गिर गई। गीता दौड़ती हुई पड़ोस में वैद्य जी को बुला लाई। वैद्य ने गायत्री का नब्ज चेक किया। वह बोला, बधाई हो, आप लोगों के घर बच्चा आने वाला है। सेठ जी ने कहा, क्या बोले वैद्य जी, फिर से बोलना। वैद्य ने फिर से कहा, आपके घर बच्चा आने वाला है, आप सबको बधाई हो। सब एकदम से यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। गायत्री का पति अपने पत्नी के तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कई सारी बातें याद आती है। वह धर्मराज जी के आगे झुक जाता है। सास ससुर भी धर्मराज जी के चरणों में सिर रखकर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज जी, आपने हमारी झोली खुशियों से भर दिया। गायत्री को उसकी सास गले से लगा लेती है और कहती है, हमेशा तुमको मैंने बाज शब्द से ताने मारे। और उसका पति भी गायत्री से क्षमा मांगता है कि उसने उस पर शक किया। तभी गीता बोली, देखा बीबी जी, धर्मराज जी की कृपा कितनी जल्दी हो गई। फिर सभी लोग गीता से भी माफी मांगते हैं और कहते हैं, जब तक बहू का बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम उसका देखभाल करोगी। तुमसे अच्छा कोई और नहीं मिल सकता और अब तुम हमारे हवेली पर ही रहना। सबकी बात सुनकर लोटा बाबा वहां से दुम दबाकर भाग गए। सभी ने धर्मराज जी की जयकारा लगाया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने गायत्री पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।